हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैंने घर का सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ़िलहाल ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये इवनिंग का टाइम है। तो मैं 4 बजे करीब सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो कल मुझे ये सूट कंप्लीट करके देना है। तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके पास जो भी सूट है तो आप उसको एक दिन पहले से कटिंग कर लीजिए। अगर आप उसको एक दिन पहले से कटिंग कर लेते हो तो आपको अगले दिन सिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं 2 सूट की कटिंग करूँगी। तो फ़िलहाल मेरे पास 2 ही सूट थे कटिंग करने के लिए, जो कि मुझे सिलकर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने नाप लिखा हुआ था, जो कि मैं नाप देख कर निशान लगा रही थी। तो मैं देख रही थी कोई इंच कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर हल्का सा भी फ़र्क आ जाता है ना तो सूट की फिटिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आती है। इससे नाप तो बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना पड़ता है। इसलिए आपको नाप परफेक्ट साइज का ही लेना है और परफेक्ट ही फिटिंग देनी है, तभी आपके कस्टमर को आपका सिला हुआ सूट पसंद आएगा। तो मैं नाप में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ, बहुत ही अच्छे से नाप लगाती हूँ ताकि कस्टमर की फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आए और उनको हमारा सिला हुआ सूट भी पसंद आए। जैसे ही वो नाप देते हैं तो मैं सेम वैसे ही फिटिंग रखने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हल्का फुल्का भी फ़र्क आए, ताकि कस्टमर को हमारा सूट सिला हुआ पसंद ना आए। तो इसलिए फ़िटिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पहले सूट की कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग मुझे सिर्फ कमर तक ही करनी थी, हिप तक, क्योंकि ये जिसका सूट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है। तो नीचे की साइड पल्ले की तरफ उनका मार्जिन नहीं बचता है, जो भी होता है वो उसमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो पूरा नाप उनका आ जाता है। तो हिप का पूरा मुझे 12 यानी कि 24 लेना पड़ता है एक साइड का, जिसमें मार्जिन नहीं बच पाता है। तो मैंने इसलिए हिप तक ही इसकी कटिंग करी थी और इसका पहला पल्ला उठाकर मैं दूसरे पल्ले पे रख दूँगी और ऐसे ही मैं इसका बैक साइड की भी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड, अगर कोई इंसान हेल्दी होता है ना तो उसकी कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं बच पाता है और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जिनका सूट है उसमें तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं बचता है। तो यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। जैसे कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था जल्दी सूट सिलने का ट्रिक, आपके पास जो भी सूट सिलने के लिए है, अगर आप उस सूट की कटिंग एक दिन पहले से कर लेते हो तो अगले दिन आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको ये नहीं रहता है कि मुझे सूट की कटिंग करना है फिर स्टिचिंग भी करनी है। अगर आप एक दिन पहले कटिंग करके रख लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान आपको हो जाता है। बस आपको मशीन पे बैठना रहता है और स्टिचिंग करनी रहती है। तो इसीलिए फ्रेंड, आपको जल्दी करने के लिए आपको पहले से सूटों की कटिंग करके रख लेनी चाहिए और कटिंग के साथ साथ आपकी जो भी सामान होता है स्टिचिंग का वो भी एक साथ आपको रख देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है स्टिचिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें इससे मिलता जुलती रील चाहिए, आप रील मैच करके रख लीजिए। और भी आपके पास चौक, कैंची, सब इन सारे सामानों को आप एक जगह रख लीजिए, ताकि आप जब स्टिचिंग करने बैठो तो आपको कोई भी सामान ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरा इंची टेप कहाँ है, चौक कहाँ है और कैंची कहाँ है। तो फ्रेंड, मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है कि सारा सामान मेरे टेबल पर ही होता है। बच्चे इधर से उधर कर देते हैं, अगर मैं चौक रख देती हूँ तो चौक उठा के गायब कर देते हैं। कभी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो उसको ढूंढने में ही मेरा आधा से 1 घंटे निकल जाता है। तो हमारा आधा 1 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मुझे जब भी जल्दी सूट सिलना होता है तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सूट के लिए ज़रूरी सामान होता है उन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, एक कैरी बैग में करके उसको एक साइड में रख देती हूँ। अगर मैं इन सबको टेबल पर रखती हूँ तो टेबल पे मुझे नहीं मिलेगा, इतना तो मुझे पता है कि टेबल से एक ना एक सामान गायब हो ही जाएगा। तो इसलिए एक कैरी बैग में करके मैं टेबल पे ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और रखती हूँ, पर ये रहता है कि ना अगर कैरी बैग में है तो उसमें से कोई नहीं निकालेगा। अगर टेबल पे ओपन पड़ा रहता है
तो बच्चे इधर से उधर कर ही देते हैं, और ख़ासकर मेरी बेटी तो सामानों को इधर से उधर कर ही देती है। उसको तो कुछ भी मिलता है सारा वेस्ट कर देती, खासकर चॉक। आप यकीन नहीं मानोगे, चॉक तो मेरी उसने सारी ही वेस्ट कर दी है। अगर उसको चॉक दिख जाती है तो पूरे कमरे में चॉक ही चॉक कर देती है। तो इसलिए मुझे सारे सामान को संभाल के रखना पड़ता है। तो आप भी इस तरह से अपने सारे सामान को एक साथ रख दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपना सारा सामान एक साथ एकत्रित करती हूँ। फिलहाल यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ म्यानी की, क्योंकि ये हेवी प्लाजो बना रही हूँ तो उसमें म्यानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी लगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है, मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। मुझे कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं होती है, इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपनी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक सूट की कटिंग कर ली थी और दूसरे सूट को भी मैंने इसके ऊपर रख कर ही कटिंग कर दी है। इससे हमारी कटिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाती है और टाइम भी नहीं लगता है। इस सूट को मैंने उसके ऊपर रख के इसलिए काटा था क्योंकि वो एक ही इंसान का था, दोनों सूट, यानी कि एक ही जने का दोनों सूट था, वो एक ही नाप का, इसलिए मैंने उसके ऊपर ही रख कर काट दिया था। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। पहले स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली थी और दूसरी स्लीव्स को भी मैं उसके ऊपर रख के काट दूँगी, क्योंकि दोनों मेजरमेंट एक ही है, क्योंकि एक ही बंदे का सूट है वो। और यहाँ पे मैंने स्लीव्स की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जल्दी सूट सिलना है तो आप क्या करें, देखो मैंने सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है ताकि मुझे कुछ भी चीज़ें इधर से उधर ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने सूट, स्लीव्स वगैरह सब कुछ एक साथ रख लिया है, गले की पट्टी वगैरह सब कुछ काट के इकट्ठा कर लिया है। मुझे कुछ भी सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी मैचिंग की रील जो भी होगी एक साथ रख देंगे, ताकि हमें जब हम सूट सिलने बैठे तो हमें रील ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं रील ढूंढ रही हूँ, देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं मैच कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कोई रील होगी, पर फिर भी ट्राई करते हैं। शायद ग्रे वाली की रील मुझे मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मुझे दोनों में से किसी भी सूट की रील नहीं मिली है। हम सोचते हैं ना कि डब्बा मंगा के रख लेते हैं तो रील हमें मिल जाएगी जी, पर ऐसा नहीं होता है। हर वक्त डब्बा काम नहीं आता है, ज़रूरत पड़ने पे हमें जो रील चाहिए होती है वो तो कभी नहीं मिलती है। तो देखते, शायद मुझे ग्रे वाले की तो रील मिल ही गई है। तो चलो शुक्र है, कम से कम एक सूट की तो रील मिली है मुझे। मरजंटा कलर की अभी नहीं मिल रही है। तो मरजंटा कलर की रील नहीं मिली है, कोई बात नहीं, ये सूट मैं बाद में स्टिच कर दूँगी। तो फ़िलहाल जो चीज़ मुझे मिल गया है मैं उसको ही कैरी कर लूँगी। देखिए दूसरे बॉक्स में भी रील नहीं है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। मैं मैच कर कर के परेशान हो गई, मैंने सारे डब्बे चेक कर लिए पर रील नहीं मिल रही है मुझे। इसकी रील मुझे बाहर दुकान से ही मंगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बाद में मंगा लेंगे। इसको हम फ़िलहाल साइड कर देंगे, और जो हमारा दूसरा सूट है हम उसका सामान तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चौक, कैंची, इंची टेप, रील वगैरह सब कुछ रख रही हूँ जो कि मेरी ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ पर मुझे प्लाजो में लगाने के लिए इलास्टिक भी चाहिए। इलास्टिक का नाप लेकर मैंने इलास्टिक भी रख दिए ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पे ढूंढना ना पड़े। तो इस सूट की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि इसका सामान कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट का इसमें बस रील ही नहीं है, बाकी सामान तो सब कुछ है। तो हमने सारा सामान कंप्लीट कर लिया है।